अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। किसी भी ज़ाती मकसद के लिए अपने किसी अजीज़ रिश्तेदार या दोस्त को ख़त लिखते हुए या किसी ख़ास मकसद के लिए किसी प्राइवेट या सरकारी महकमे के अफसर को दरख्वास्त या ख़त लिखते हुए उस दरख्वास्त या ख़त में तारीख़ का हवाला ज़रूर दिया जाता है। तो ऐसे मौक़ों पर तारीख़ का हवाला देने के लिए आम तौर पर दो अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। पहला लफ्ज़ है मुअर्रखा और दूसरा लफ्ज़ है बतारीख़। इन दोनों अल्फाज के मानी, मफ़हूम और दुरुस्त इस्तेमाल में फ़र्क है। तलबा और तालबात के साथ साथ बेशुमार पढ़े लिखे लोग भी ऐसे मौक़ों पर इन दोनों अल्फाज को एक दूसरे की जगह गलत इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इन अल्फाज के दुरुस्त मानी, मफ़हूम और इस्तेमाल का इल्म होना ज़रूरी है। तो आज हम इन्हीं दो ख़ास अल्फाज यानी मुअर्रखा और बतारीख़ के दुरुस्त मानी, मफ़हूम और दुरुस्त इस्तेमाल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इनको ख़त या दरख्वास्त में दुरुस्त जगह पर दुरुस्त मानी और मफ़हूम के साथ दुरुस्त तरीके से किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ और जानते हैं कि मुअर्रखा और बतारीख़ के मानी, मफ़हूम और इस्तेमाल में क्या फ़र्क है। तो अपने असल मौजू की तरफ आने से पहले आप इन अल्फाज पर ज़रा गौर कीजिए। पहला लफ्ज़ है मुसन्निफ़। ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी हैं लिखने वाला या कोई किताब या रसाला वगैरह तसनीफ़ करने वाला, और ये है इसम मुज़क्कर। इस लफ्ज़ की जो तानीस है वो है मुसन्निफ़ा। मीम के ऊपर पेश की अलामत है, स्वाद के ऊपर ज़बर और नून के ऊपर शद और नीचे ज़ेर की अलामत है। मुसन्निफ़ा ये लफ्ज़ जो मुसन्निफ़ा है, ये लफ्ज़ मुसन्निफ़ की तानीस है यानी मुअन्नस है। इसके मानी हैं लिखने वाली औरत यानी लिखने वाली या मुसन्निफ़ औरत, तसनीफ़ करने वाली औरत। इसके अलावा इसी से मिलता जुलता एक और लफ्ज़ है और वो है मुसन्नफ़ा। लफ्ज़ मुसन्नफ़ा इसमें और इस लफ्ज़ मुसन्नफ़ा में तलफ़्फ़ुज़ और मानी के लिहाज से बहुत फ़र्क है। ये जो लफ्ज़ है ये है मुसन्नफ़ा। मीम के ऊपर पेश की अलामत, स्वाद के ऊपर ज़बर और नून के ऊपर शद और ज़बर की अलामत है। मुसन्नफ़ा ये जो लफ्ज़ है ये माजी की तरफ इशारा करता है। ये माजी का सीगा है और ये माजी में किए गए किसी काम की तरफ इशारा करता है। और इस लफ्ज़ मुसन्नफ़ा के मानी हैं लिखा गया, तसनीफ़ किया गया या लिखा हुआ। जिस तरह लफ्ज़ मुसन्नफ़ा माजी का सीगा है और माजी में किए गए किसी काम की तरफ इशारा करता है, इसी तरह लफ्ज़ मुअर्रखा भी माजी का सीगा है और यह भी माजी में किए गए किसी काम की तरफ इशारा करता है। यह जो लफ्ज़ मुअर्रखा है ये सिफत है और इसके मानी हैं तारीख़ डाला हुआ, जिस पर तारीख़ डाली गई हो, या मरकूमा यानी रकम किया गया, लिखा गया। ये माजी में किए गए किसी काम की तारीख़ बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है लफ्ज़ बतारीख़। लफ्ज़ जो बतारीख़ है ये मौजूदा यानी आज की तारीख़ या ज़माना हाल और मुस्तकबिल की तारीख़ बताने के लिए लफ्ज़ बतारीख़ इस्तेमाल किया जाता है। आइए चंद मिसालों से इनके दुरुस्त इस्तेमाल, मानी और मफ़हूम को समझते हैं। पहली मिसाल है अल्लामा इकबाल मुअर्रखा 9 नवंबर 1877 ईस्वी को सियालकोट में पैदा हुए थे और मुअर्रखा 21 अप्रैल 1938 ईस्वी को लाहौर में वफ़ात पाई। तो इस जुमले में क्योंकि माजी की एक तारीख़ का हवाला दिया जा रहा है, इसलिए माजी की तारीख़ लिखने के लिए, माजी की तारीख़ बताने के लिए यहाँ पर लफ्ज़ मुअर्रखा का इस्तेमाल किया गया है। दूसरी मिसाल है बोर्ड के नोटिफिकेशन के मुताबिक मैट्रिक पहला सालाना इम्तहान 2024 बतारीख 3 मार्च 2024 को शुरू होगा। इस जुमले में
मुस्तकबिल की एक तारीख के बारे में बताया जा रहा है, मुस्तकबिल की एक तारीख का हवाला दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर मुस्तकबिल की तारीख बताने के लिए या लिखने के लिए लफ्ज़ बातारीख इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर दो मिसालें और हैं। पहला जुमला है, हसीब मुअर्रखा 20 जुलाई को कराची गया था। इस जुमले में क्योंकि माजी की तारीख की बात की जा रही है कि 20 जुलाई को हसीब कराची गया था, जो कि माजी की बात है, इसलिए इस तारीख के साथ मुअर्रखा का लफ्ज़ लिखा गया है और ये दुरुस्त है। अगर आप यहाँ पर लफ्ज़ बातारीख लिखेंगे तो वो गलत होगा। उसके बाद जुमला है, उस्मान बातारीख 10 अगस्त 2024 को कराची जाएगा। अब यहाँ पर इस जुमले में क्योंकि मुस्तकबिल की एक तारीख का जिक्र किया जा रहा है और मुस्तकबिल की तारीख बताने के लिए यहाँ पर इस तारीख के साथ लफ्ज़ बातारीख लिखा गया है और ये दुरुस्त है। और अगर आप यहाँ पर लफ्ज़ बातारीख की जगह आप मुअर्रखा लिखेंगे तो वो गलत होगा। उम्मीद है आपको लफ्ज़ मुअर्रखा और बातारीख के मानी और मफ़हूम के साथ साथ दुरुस्त इस्तेमाल का पता चल गया होगा। इसकी मज़ीद वजाहत के लिए एक जुमले पर गौर कीजिए। मैंने आपको इससे पहले मुअर्रखा 20 जुलाई 2024 को ख़त लिखा था, जिसका आपने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। आज बातारीख 4 अगस्त 2024 को मैं आपको दोबारा ख़त लिख रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस ख़त का जवाब जल्दी देंगे और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।